हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी काफ़ी मन लगा करके कर रहे होंगे। इस वीडियोज में हम लोग हिंदी सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका भी हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर पेपर है, मेन पेपर है या ऑनर्स पेपर बोल सकते हैं है, उनका कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है एनईपी 2020 जब से आई तब से जो है ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया और एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है। तो अभी इस वीडियोज में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मेजर पेपर का, जिसका भी हिंदी है। समझिए बातों को, बोलोगे यस सर। टोटल आपको 6 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। टोटल कितने यूनिट पढ़ना पड़ेगा? 6 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। हम लोग बारी बारी से हर एक यूनिट के बारे में समझेंगे। हिंदी एमजेसी सिलेबस। बोलोगे सर ये किताब का क्या नाम होगा? किताब आपका होगा हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। आदिकाल से शुरू करेंगे और रीतिकाल तक आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। सबसे पहला यूनिट में जाएंगे हम लोग। जब सबसे पहला यूनिट के तरफ पढ़ेंगे तो सबसे पहला यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इतिहास और साहित्य। मतलब साहित्य का क्या इतिहास था, हिंदी साहित्य इतिहास, मतलब हिंदी के साहित्य का क्या इतिहास था, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, काल विभाजन, उसको कितने काल में बांटा गया है, किस काल का अवधि कहाँ से कहाँ तक था, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका नामकरण संबंधित समस्याएं, उसको नामकरण करने में क्या क्या दुविधाएं उत्पन्न हुई, क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का पहला टॉपिक में। दूसरा टॉपिक आपका होगा आदिकालीन साहित्य के बारे में, जहाँ पे उनका नामकरण और काल निर्धारण देखेंगे। उनका नामकरण देखेंगे और उनका क्या देखेंगे? काल निर्धारण देखेंगे। तीसरा यूनिट आपका होगा आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पहला यूनिट आपका पूरा का पूरा एक तरह से बोलिएगा तो आदिकालीन पर ही आपका आधारित है। पहला यूनिट आपका किस पे आधारित है? आदिकालीन पर आधारित है। दूसरा यूनिट में चलेंगे, इसके बाद यूनिट 1 खत्म करने के बाद यूनिट 2, जहां पे आपको आदिकालीन काव्य की विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय देखेंगे। सिद्ध, जैन काव्य, रासो काव्य, लौकिक काव्य एवं अन्य काव्य, आदिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं और उनकी प्रवृत्तियों को देखेंगे। मतलब मोटा मोटी बात कीजिएगा तो पहला यूनिट से रिलेटेड बातों को ही हम लोग दूसरा यूनिट में देखेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के तरफ, और यूनिट 3 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भक्तिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। भक्तिकालीन साहित्य का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, यूनिट 3 का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपका होगा भक्तिकालीन काव्य के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार। उनका दार्शनिक और सामाजिक आधार के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे भक्तिकालीन काव्य के। और तीसरा यूनिट होगा हिंदी भक्तिकालीन काव्य अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य। ठीक, ये आप लोग को किस यूनिट में पढ़ना है? बोलोगे सर यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। आगे चलेंगे, जब हम लोग चलेंगे यूनिट नंबर कितना के तरफ? 4 के तरफ चलेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं और प्रवृत्तियां, उनके आपसी संबंध और वैशिष्ट के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। कहाँ पे? बोलोगे सर यूनिट 4 में। मतलब यूनिट 4 में भक्तिकालीन काव्य आपका चलेगा। यूनिट 4 में क्या चलेगा? भक्तिकालीन काव्य चलेगा। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी आप लोगों के मन में दुविधाएं आ रही है, भक्तिकालीन काल क्या होता है सर, ये रीतिकालीन काव्य क्या होता है सर, ये सब तो 12वीं में कहाँ मिला सर, 10th में थोड़ा बहुत तो दर्शन हुआ था सर, थोड़ा बहुत, जहाँ रैदास का आप लोग पढ़े होंगे, ये सब कुछ आप लोग 10th में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आप उस पेपर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक में हैं आप, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ों को, और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, यूनिट 5 में हम लोग चलेंगे, जहाँ पे रीतिकालीन काव्य
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामकरण और काल निर्धारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आपका होगा रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं और उनके महत्वपूर्ण कवि। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख रूप से क्या क्या धाराएं थे वो पढ़ेंगे, और उसमें कौन कौन से प्रमुख कवि आए वो हम लोग पूरा देखेंगे। यूनिट नंबर किसमें? 5 में देखेंगे। इसके बाद आखिरी यूनिट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रीतिकालीन काव्य का भाषिक साहित्यिक विशेषताएं और प्रवृत्तियां, ये पढ़ेंगे। आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य के समग्र मूल्यांकन, आदिकालीन और मध्यकालीन दोनों साहित्य का कंप्लीट रूपेण हम लोग मूल्यांकन करेंगे। ये यूनिट नंबर किसमें? यूनिट 6 का टॉपिक नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो टोटल जिनका भी मेजर पेपर है हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में बीए में, उनको टोटल कितने यूनिट पढ़ने पड़ेंगे? 6 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। बोलो यस सर, सिलेबस समझ गए सर क्या पढ़ना है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जब आप कोई भी चीज़ का आप शुरुआत करें तो उनके बारे में आपको जानकारी हर हाल में होनी ही चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। जब यही पता नहीं रहेगा जाना कहाँ है और घर से निकल गए तो क्या पता कहाँ जा कर के रुकिएगा नहीं रुकिएगा। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। बोलोगे सर ये एग्जाम पैटर्न क्या होता है? अरे बाबू, जब तुम एग्जाम देने के लिए जाओगे, क्या देने के लिए जाओगे? एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उनका पैटर्न पहले से समझ के रहोगे तब ना कितना क्वेश्चन बताना है। पता चला लघु उत्तरीय प्रश्न आया 6 का 6 बना के बैठे हुए हैं, बाद में पता चला 4 को बनाना था, फिर माथा पीट रहे हैं, टाइमों बर्बाद हो गया, क्या हो गया। ये पहले से आपको समझ करके रखना है। आपका कोई भी पेपर है, एमजेसी में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, एमआईसी में कुछ भी है, एमडीसी में, एईसी में, एसईसी में कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, सबका एग्जाम आपका 70 नंबर का होगा। ये एक्सटर्नल एग्जाम का बात कर रहे हैं, जो आपके कॉलेज के बाहर किसी अन्य कॉलेज में आपका सेंटर होगा, वहाँ एग्जाम होगा। वैसे ये टोटल पेपर आपका होता है 100 मार्क्स का। ये 100 मार्क्स 2 भाग में बढ़ता है, 30 और 70 में। 70 का ये सेमेस्टर के एंड में आपका एग्जाम होता है, जिसको फाइनल एग्जाम बोल सकते हो। और ये 70 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होता है, जो आपके कॉलेज में होता है। ये भी 2 बार में होता है। एक बार आपका 15 नंबर का होता है, फिर एक बार आपका 15 नंबर का होता है। 2 बार आपका एग्जाम होता है। ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम से पहले लिया जाता है। ये एक्सटर्नल एग्जाम जो आपका होगा, जो यूनिवर्सिटी आपसे एग्जाम लेगी, उनसे पहले कॉलेज वाला ये दोनों एग्जाम ले लेगा 15 नंबर का। ठीक ना? तो 70 नंबर का हम लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। बोलोगे सर इंटरनल एग्जाम में क्या पूछेगा? इंटरनल एग्जाम में भी आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन रहता है। ठीक ना? अब हम लोग चलते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 आपका कंपलसरी रहेगा। कंपलसरी का मतलब हुआ जो है वो बनाना ही होगा। टोटल आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ऑप्शंस वाले। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 20 नंबर का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 10 पूछे जाएंगे, 10 में 10 का जवाब देना है। एक प्रश्न 2 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर आपका पार्ट बी होगा, जहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी आप बोल सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक ना? यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनाना है। आपके प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 6। प्रश्न पूछे जाएंगे 6, बनाना है 4। 4 प्रश्न बनाना है। एक प्रश्न रहेगा 5 नंबर का, तो 4 पंचे कितना नंबर हो गया? बोलोगे सर 20 मार्क्स हो गया। तो 20 मार्क्स का आपका ये हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे पार्ट नंबर 3 के तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपका रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यहाँ आपको लंबा लंबा जवाब देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के साथ 2-3 बातें आपका सम्मिलित रहेगा। पूरा डिटेल में उनके बारे में लिखना होगा। कैसे लिखना है ये हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं बता दें, मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ और मैं हिंदी से पीजी हूँ, तो इसलिए आप लोगों को हिंदी के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। कैसे लिखना होता है, कैसे क्या करना होता है, याद नहीं रहता है। सबका परेशानी है ये, आप ही का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी प्रॉब्लम था। यादें नहीं रहता था, पढ़ लेते थे भूल जाते थे, एग्जाम देने के लिए जाते थे तो
फिर उस समय कैसे क्या करना है ये सारा कुछ बताएंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है उनको कैसे ध्यान में रखना है वो भी आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, हिंदी से क्योंकि मैं क्या हूँ, पीजी हूँ। बाकी ग्रेजुएशन डबल है मेरा, मैथ से भी ग्रेजुएशन है, हिंदी से भी ग्रेजुएशन है। ठीक ना, क्योंकि रेगुलर से किए फिर बाद में डिस्टेंस से किए, तो इसीलिए पतले दुबले देख करके हल्के में आंख ना कोई। और तीसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितने प्रश्न का जवाब देना है? 3 प्रश्न का जवाब देना है। क्वेश्चन रहेगा कितना? 5। तो 5 में से कोई 3 दे दीजिए, जो 3 आपको आता है वो 3 का आप क्या कर दीजिए, बोलोगे सर वो 3 का हम जवाब दे देंगे जो 3 हमको आता है। ये आपका हो गया 30 मार्क्स का। तो टोटल कितना नंबर हो गया, बोलोगे सर 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर लघु उत्तरीय, 30 नंबर दीर्घ उत्तरीय, 20 20 40 30 70, 30 नंबर कॉलेज वाला लिया, तो टोटल कितना हो गया आपका, बोलोगे सर टोटल 100 हो गया। बाकी इनके अलावा बता दें, हम लोगों की पेड कोर्स जो चलती है वो चलती है तनु क्लासेस ऐप में। जो भी बच्चे न्यू हैं वो गूगल प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ काफ़ी मिनिमम फीस में जो है आप लोगों को पूरा कंप्लीट सेमेस्टर की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। 1-2 सब्जेक्ट है जिनकी तैयारी हम लोग नहीं कराते हैं, तो जो भी कोर्स ज्वाइन कीजिएगा वो पंपलेट पे देख लीजिएगा कौन कौन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वही सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बाद में हल्ला नहीं मचाइएगा कि सर बांग्ला की पढ़ाई नहीं हो रही है, सर उड़िया की पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सब नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो वहाँ देख लीजिएगा कौन कौन सब्जेक्ट है, उनकी पढ़ाई हम लोग कंप्लीट रूपेण कराते हैं। ठीक है, बाकी ये सिलेबस था। अब हम क्लास आप लोगों की शुरू करेंगे, बहुत जल्द लेकर के आते हैं पहला क्लास। तब तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।